नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। मध्य प्रदेश के मैहर में 1 अप्रैल से शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फैसला प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। मैहर, जहां 52 शक्ति पीठों में से एक मां शारदा देवी का दिव्य मंदिर स्थित है, को पवित्र नगरी घोषित किए जाने के बाद से ही शराबबंदी की मांग लगातार उठ रही थी। अब सरकार के निर्देश अनुसार नगर की तीनों शराब दुकानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और उनके बाहर सूचना चस्पा कर दी गई है। 1 अप्रैल से शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। स्थानीय हिंदू संगठनों और नागरिकों ने लंबे समय से शराब दुकानों को हटाने की मांग की थी। इसके लिए कई बार प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अब जाकर इस मांग को पूरी तरह से लागू किया गया है। 2 महीने पहले महेश्वर में हुई प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला लिया गया था, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। शराबबंदी के इस निर्णय से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार को शराब की अवैध बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि यदि कोई व्यक्ति धर्म नगरी में अवैध रूप से शराब बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। वहीं कांग्रेस नेता प्रभात द्विवेदी ने इस फैसले को शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने की योजना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शराब कंपनियों के साथ मिलकर शराब की कीमतें बढ़ाने की साजिश कर रही है। उनका कहना है कि मंदिर के आसपास पहले से ही अवैध रूप से शराब बेची जाती रही है और अब इसे महंगे दामों में बेचे जाने की तैयारी की जा रही है। मैहर एसपी सुधीर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि जिले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों और स्टाफ को निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुराने शराब विक्रेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मांग की है कि प्रशासन अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करे ताकि ये प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू हो सके। आज हम मैहर जिले में मौजूद हूँ, जहाँ पर धर्म नगरी माँ जगतजननी शारदा का दिव्य दरबार है। प्रदेश सरकार के द्वारा आज 1 अप्रैल को पूर्णतः शराब बंदी की गई है। पूर्णतः शराब बंदी तो जरूर की गई है और काफ़ी उत्साह भी है लोगों में। कई लोगों ने इसकी कई सालों से मांग की थी, जिसको सरकार के द्वारा शराब बंदी पूर्णतः बंद की गई है। धर्म नगरी कई है, जिसमें 19 धर्म नगरियों को अभी चिन्हित कर पूर्णतः शराब बंदी किया गया है। स्वागत योग्य है सरकार का। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ बजरंगी सेना के जिलाध्यक्ष महेश तिवारी जी हैं, जो एक बजरंग दल के बड़े कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता थे। आइए उनसे जानते हैं कि आपके द्वारा कई बार धर्मनगरी मैहर को पूर्णतः शराबबंदी का और मांस मदिरा बंद करने के लिए हमेशा ज्ञापन एवं उग्र आंदोलन भी किया गया था। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जो हमारे मोहन यादव जी की जो सरकार है, जिस दिन यह कैबिनेट में पास हुआ था उसी दिन हम लोगों ने उत्सव की तरह यहाँ धार्मिक नगरी में मनाया था। मैंने उस दिन भी किया था कि लगातार ये माँ शारदा की जो हमारी, जहाँ प्रतिदिन लाखों तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, और यहाँ की जो मुख्य समस्या थी एक मांस और मदिरा, निश्चित रूप से लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले 15 वर्षों तक हमने संघर्ष किया और आज 1 अप्रैल का वह दिन है जहाँ से पूर्णतः रात से 31 मार्च की रात से शराब की दुकानें यहाँ नगर परिषद की जो थी बंद हो गई और मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरी शासन प्रशासन दोनों से एक मांग और है कि ये जो शराबबंदी का निर्णय लिया गया है, इसमें जो नगर पालिका का हमारे परिक्षेत्र है जिसके अंदर कई निर्णय हैं, इससे कुछ ही दूरी पर शराब के ठेके हैं और अभी वह संचालित है, जिनका वर्तमान में ही ठेका हुआ है। मैं मैहर प्रशासन से, जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि पूर्णतः इस पर रोक लगाई जाए कि नगर पालिका परिक्षेत्र के अंदर चाहे वो जो बार हो जो अभी संचालित हैं, जहां पर शराब दुकान बंद कर देने से यह समस्या खत्म नहीं होगी। जो नगर के अंदर पैकारियां हो रही हैं, जो लुके छिपे शराब आ रही है, उस पर पूर्णतः बंदी लगाया जाए, तब इस धार्मिक नगरी पवित्र नगरी का अस्तित्व और इसकी महानता बची रहेगी। और
एक विषय मैं और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक धर्म नगरियों में जो 19 जगह सरकार ने इसकी शराबबंदी की है, इन धार्मिक नगरियों पर कोई एक ऐसा कानून, ऐसा एक्ट लाया जाए जिसमें ये जो लोग ये काम कर रहे हैं कि कोई अवैध मादक पदार्थ पकड़ा जाता है, अवैध शराब पकड़ी जाती है, तो उनको महज एक दिखावा के रूप में कार्रवाई ना करे प्रशासन। पकड़े जाते हैं लोग, किसी की मुचलका में जमानत 34A 34(2) बहुत खींच करके 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट से अपनी जमानत ले आएंगे, फिर वो उसी काम में लग जाता है। इससे हम इस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए एक नया कानून बनना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रदेश सरकार से, भाजपा सरकार से, कि इन जगहों पर तो खास कानून लाया जाए कि अच्छी खासी इन तस्करों को सजा मिले। और चूंकि लगातार मैं वर्तमान में हिंदुत्व का काम तो कई वर्षों से कर रहा हूं, आज एक जनप्रतिनिधि भी, जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में भी आम जनता के बीच में रहता हूं। और मैं पहले तो सभी को, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको भी धार्मिक नगरी में यह एक कदम, एक पहल करनी चाहिए कि पहले हम अपने आप पर सुधार लाएं। ऐसे चीज़ों का खंडन, विरोध खुल करके करें और अपने आप से ही लागू करें, तब जाकर ऐसी समस्या पर रोकथाम लग सकती है। ठीक है, हमारे साथ महेश जी थे। इनका भी कहना है कि सरकार कुछ ऐसा एक्ट लाए कि पूर्णतः शराबबंदी हो, पर ऐसा कानून भी बनाए कि यदि शराब बिक्री करते यदि धार्मिक नगरी में पाए जाते हैं तो कम से कम ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा शराब वह बेचना बंद कर दें। और इनका ये भी कहना है कि हमारे यहाँ जो मैहर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, वो भी एक कदम आगे सोचे और पूर्णतः शराबबंदी एवं मांस मछली पूर्णतः बंद के साथ चलने का प्रयास करें। वो भी कहीं ना कहीं इस पर अमल करें। जानते ही होंगे कि राज्य शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैहर समेत सभी धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का जो निर्णय लिया गया था, उसके पालन में शराब की दुकानें मैहर नगर पालिका क्षेत्र से बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर कोई नई दुकान या पुरानी जो भी दुकानें थी उनको भी बंद कर दिया गया है। और मैहर क्षेत्र में शराब की बिक्री ना हो, इसके लिए हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। और हमने सभी अधिकारियों को अपने निर्देश दिया है और सभी स्टाफ को भी समझाया गया है कि इसके संबंध में आसूचना संकलन करें, और यदि कहीं पर भी शराब की बिक्री होती पाई जाए तो उसके ऊपर कड़ी वैधानिक कार्रवाई करें। कड़ी से कड़ी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे हम लोग। और इस संबंध में हमने जो पूर्व में जो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने शराब बेचने के जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज हैं, उनका भी हमने रिकॉर्ड पूरा निकलवाया है और उसके बाद उनके ऊपर निगाह रखने की कार्रवाई भी की जाएगी। और निश्चित रूप से आबकारी विभाग भी इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। पुलिस के पास तो कानून व्यवस्था और अपराधों की विवेचना संबंधी अन्य कार्य भी रहता है, लेकिन इसके अलावा भी हम इस जो नीति है शराबबंदी वाली, इसको अक्षरशः और पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर हम पालन कराने के लिए कृतज्ञ हैं। जो भी इस तरह के काम में संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश वासियों के साथ अप्रैल फूल मना रही है। उसने दोहरा जो मापदंड अपनाया है शराबबंदी के मामले में, धार्मिक नगरी बनाने का जो उनका मापदंड है, आज तक वो खुद तय नहीं कर पाए हैं। धर्म, मेरा अपना मानना है कि जहां धर्म को मानने वाले लोग रहते हो वो धार्मिक नगरी है। मैहर के पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुत्र, सभी लोग धर्म को मानते हैं। सभी माँ के प्रति आस्था, तो पूरी नगरी धार्मिक है, पूरा मैहर विधानसभा धार्मिक है। बैनर पीछे लगा है, इसमें पढ़ लीजिए, लिखा है कि शराब की दुकान आज यहाँ बंद हो गई है, अब शराब खरीदने सोनमारी आना। भारतीय जनता पार्टी और भाटिया शराब कंपनी, या कि कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कंपनी, इनका गठजोड़ हो गया। ये गठजोड़ में शराब माफिया के दम पे ये शराब को महंगे दामों पे बेचने का एक प्लान, मैहर से बंद करके सोनमारी में बेचने का प्लान। और चूंकि यदि इन्होंने इनकी शराब जैसे शराब नीति नहीं बनाई, तो फिर उसमें इनको जो संशोधन किया तो उसमें इसमें कानून ये कड़े बनाना चाहिए था, संशोधन करना चाहिए था कि यदि शराब की पैकारी करते नगरी क्षेत्र में, यदि शराब ठेकेदार जहां उसकी शराब की दुकान बाहर की गई है, यदि बेचता कहीं पकड़ा जाता है नगरी क्षेत्र में, तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। यदि भाटिया कंपनी का मैनेजर
संतोष सिंह यदि मैहर में शराब बेचते नगरी क्षेत्र में, जिनको उन्होंने धार्मिक नगरी माना, यदि बेचते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए, उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। वो ये कभी करने वाले नहीं है। पुलिस के अधिकारी हो, आबकारी के अधिकारी हो, तमाम प्रशासनिक अमला उसके साथ मिल के पैकारी करवाता है। नहीं, प्रशासन के नाक के नीचे पैकारी मजाक बात है क्या? तो शराबबंदी के मामले में इनकी नीति पूरी तरह से दोगली है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी की थी, 20 साल वहां भी सरकार हो गए, यहाँ भी सरकार हो गए, न शराबबंदी वहां सफल हुई, न शराबबंदी इनकी यहाँ सफल हुई। वैसे तो कहें तो शराबबंदी का जो शब्द है ये गलत शब्द है। शराबबंदी नहीं हुई है, शराब में नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंध लगा। ये पूरे सिस्टम में शराब बेचेंगे, डबल में बेचेंगे, रेट दुगने करेंगे, पैकारी दुगनी करवाएंगे और जम के वसूली करेंगे। जैसे पूरे देश में सनातनी परंपरा की संवाहक होने की फर्जी बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और गौ माता और गौवंश के नाम पे लगातार बात करती है, वोटों की बात करती है, और पूरे विश्व के बाजार में भारत के गौवंश का मांस बेचा जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस सरकार के लिए? मैं भारत एक्सप्रेस से प्रदीप कुमार शुक्ला, मैहर।